वेलकम बैक आप सभी को। चलिए एक बार फिर से मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं वीकली और डेली यानी मंडे के लिए। तो ये अभी दोस्तों ये वीकली चार्ट लगा हुआ है, यानी एक कैंडल एक हफ्ते को बताती है। जो लोगों ने मेरा पिछला मार्केट एनालिसिस नहीं देखा वीकली और डेली का, वो जाके देख सकते हैं। मैंने फ्राइडे का एनालिसिस किया था, फ्राइडे के लिए भी जो किया था वो लगभग वही हुआ। और मैंने मंडे ट्यूजडे के लिए बताया था एक व्यू, वो भी जाके देखेंगे। वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, दो चार वीडियो पीछे जाएंगे और यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, आप उसकी एनालिसिस सुन सकते हैं। जो मैंने बताया था लगभग पूरा वैसा ही हुआ है इस हफ्ते। तो इस हफ्ते में हम लोग देखेंगे कि मंडे को किस तरह से कर सकता है, मंडे ट्यूसडे, और पूरे हफ्ते को भी देखेंगे। हम लोग सेंसेक्स को देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे, बिटकॉइन को देखेंगे और गोल्ड को भी देखेंगे। गोल्ड को भी बहुत लोग डिमांड करें तो हम लोग गोल्ड भी देख लेंगे, ठीक है, कमोडिटी का। तो इन चारों का हम लोग वीकली और डेली एनालिसिस करेंगे। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी वीडियो वायरल हुई यूट्यूब पे, थोड़ा बहुत इसमें व्यू आई है पहली बार मार्केट। आप जाके इसको, मेरी बात आप एनालिसिस देखिए। मैंने बताया था इस तरह से एक बुलिश कैंडल मैं देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है 350-400 तक जा सकता है। मैं उस वीडियो में मैंने बोला हुआ है, वो मैंने सैटरडे डाला, आप देख सकते हैं जाके यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। और वो उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा मैंने क्या बताया था। और लगभग 90% चीजें वैसी ही हुई हैं। अब चलते हैं अगले हफ्ते के लिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो में मैं एम रखूंगा, क्योंकि लाइक बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम 200 लाइक आए, 1500 सब्सक्राइबर फॉलोवर होने फेसबुक में, कम से कम 200 लाइक यहाँ पे आए और कम से कम 50 लाइक यूट्यूब पे आए तो अच्छा रहेगा। कम से कम इतना तो करिए कम से कम, मुझे भी। चलिए हम लोग बिटकॉइन की हम लोग कल परसों के लिए वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं, दोनों चीजें। अब देखिए, ये वीकली चार्ट लगा देता हूँ। अब वीकली देखिए आप, पहले तो नेगेटिव कैंडल बनाया शूटिंग स्टार टाइप की, उसका उसको लो को ब्रेक करके एक्टिव हो गया है, यानी नेगेटिविटी एक्टिव है। यानी अब पॉजिटिविटी तभी आएगी जब ये 4000 के ऊपर जाता है, यानी 14,000 के ऊपर जाता है, 1,14,000। अब उसके नीचे क्या है, ये अगर बहुत ज्यादा कोशिश करेगा ये 2000 के पास आने की कोशिश। अभी तो वॉल्टिलिटी नहीं दिख रही वीकली चार्ट पे, यानी वीकली चार्ट पे जज करना मुश्किल है, ठीक है। यानी 2000 का लेवल और 4000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को कुछ ना कुछ डिसाइड करने के लिए। यहाँ पे ये वोल्टाइल एरिया है, यानी 1,12,000 से 1,14,000, ध्यान सुन लीजिएगा, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ। एक लाख 12,000 से यहाँ पर 1,14,000, ये वोल्टाइल एरिया है इन दोनों 2000 पॉइंट के बीच में। इन दोनों के ऊपर नीचे कोई निकलता है तो फिर ये नया या तो 14 निकालेगा, तो फिर ये 6,000, 5,000, 8,000 वाले ये हाई को टच करने चला जाएगा। हफ्ते भर की बात करो, ये वीकली चार्ट है, एक कैंडल एक हफ्ते को दिखा रही है। यानी अगर ये क्या करेगा, 14,000 के ऊपर रहना शुरू करेगा तो फिर ये 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ये 4,000 के पॉइंट के टारगेट एक हफ्ते के पूरे, एक दिन के नहीं है, पूरे 4-5 ठीक है। ये इस टेल को टेस्ट करने चला जाएगा, यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करने आ जाएगा। अगर ये नहीं ब्रेक करके 4,000 के ऊपर आता, अगर 2,000 को नहीं ब्रेक करके 4,000 को ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर के टारगेट मिल जाएंगे आपको। ये इस तरह से आप अभी, मेरे हिसाब से तो आपको 2,000 और 4,000 के बीच में ट्रेड नहीं प्लान करना चाहिए, प्रॉपर इसको वेट कर चाहिए। आज का दिन तो निकल ही गया, कल के लिए बता रहा हूँ और परसों के लिए और पूरे हफ्ते के लिए मैंने बता दिया कि इसको टेस्ट करेगा अगर ये दो, यानी 1,14,000 के ऊपर रहता है, ठीक है। अगर ये इस तरह से रहता है, अरे 1 लाख बोल रहा हूँ, 1,01,14,000, सॉरी, अरे बाप रे, इतने डॉलर का है ये, 1 करोड़, ठीक है, इस तरह से आएगा ये, बाप रे बाप। हाँ, इस तरह से राउंड फिगर में पकड़िए, ना 14, उसको एक को इग्नोर कर देते हैं हम लोग। अब 1 करोड़ के ऊपर का है, लेकिन डॉलर में तो 1 ही लाख का है। तो अब देखिए, यानी कहने का मतलब ये है, 111 मैंने यहाँ लगा दिया ना, इसलिए गड़बड़ हो रही। यहाँ 111 नहीं होगा, 11 होगा, इस तरह से, यानी 1,14,000। ये दोनों डिसाइडिंग लेवल है एकदम, वीकली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के लिए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये ब्रेक करता है तो इस तरह से टारगेट देगा पूरे हफ्ते में, ठीक है। मैं भी इसको ब्रेक कर दिया है। और अगर ये जाता है तो फिर इस तरह से नीचे के टारगेट, अगर ये लेवल जाता है ये वाला, तो फिर नीचे के टारगेट दे देगा आपको 10,000, 8,000, इस तरह के टारगेट। पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं डेली चार्ट के एनालिसिस कर लेते हैं। इस तरह से एक व्यू होता है कि मैं किस तरह से प्लान करूंगा, देख के, लॉजिक के साथ, प्राइस एक्शन को देख के, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के कर लेंगे। इसीलिए सिर्फ इसको एनालिसिस का आधार बनाइए, फिर अपनी एनालिसिस खुद करिए, ठीक है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ किस तरह से मार्केट चल सकता है। अब आते हैं डेली, यानी एक कैंडल एक दिन को दिखा रही है। अभी देखिए एक नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग आई है, ठीक है, लेकिन नीचे से टेल बना रहा है, कोशिश कर रहा है बाउंस करने की। लेवल वही इंपॉर्टेंट है अभी भी,
दोनों जगह 1,12,000 और 1,14,000, ये दोनों लेवल को कल के लिए की मान के चलिए। अब आज का तो दिन निकल गया है, कल परसों के लिए आप इसको दोनों को लेवल की मान के पूरे हफ्ते इस तरह से ट्रेड करिए। 1,14,000 के ऊपर आप बुलिश हो जाइए सिंपली। इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ, इस लेवल के ऊपर मैं बाय ऑन डिप करूंगा। ठीक है, तुरंत ट्रेडिंग नहीं की जाती, बाय ऑन डिप यानी गिरावट पे बाय करना, वरना आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डिप्स के प्रॉपर्टी, जब डिप मिलेगा तो मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। और 1,00,000 मान लीजिए बेरिश रहता है, कल इसको भी ब्रेक करने लगता है तो फिर मैं इसके नीचे जाता है तो सेल ऑन राइस। ठीक है, इसके नीचे सेल ऑन राइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2,000 का ये तो वोल्टाइल लग रहा है मुझे। ठीक है, ऊपर से जाता है तो ज्यादा चांसेस है कि अच्छा मूव करेगा, क्योंकि ऊपर का भी मुझे ज्यादा सही दिख रहा है, क्योंकि बुलिशनेस अभी भी है चार्ट में। तो देखते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट थोड़ा सही दिख रहा था तो, लेकिन फिर भी जो होगा तो उस हिसाब से प्राइस फंड देकर ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, सेकंड प्राइस फंड देखेंगे प्रॉपर, छोटा रहता है, बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं कल के लिए, देख लेते हैं 5 मिनट चार्ट। ये रहा 5 मिनट का चार्ट। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए साइडवेज वोल्टाइल वाला रूल आप अपना मेरा मार्केट एनालिसिस के वीडियो देख लीजिए। और मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था फ्राइडे को और एक बृहस्पतिवार को वीडियो बनाया था, उस पिछले हफ्ते की मैंने एनालिसिस बताई थी। पिछले हफ्ते तो नहीं बन पाया था वो वीडियो, किसी कारण से नहीं बन पाया। इसके पहले वाले हफ्ते यानी 12 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच सेशन चला था, तो उसमें मैंने मेरा वीडियो आप जाके देखेंगे, 2-3 वीडियो पीछे पड़ा हुआ है यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे, उसकी एनालिसिस आप देखेंगे तो 90% एक्यूरेसी है उसमें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लॉजिक, जिस तरह मैं प्राइजेशन सिखाता हूँ, लॉजिक आपको सीखो। ठीक है, आपको फ्री में सीखने के लिए आप पैसा तो लगने, आप उसको सीखो, फिर अपना नॉलेज अप्लाई करो अगर ट्रेडिंग फील्ड में हो, नहीं तो फिर इस फील्ड से हट जाओ। ठीक है, इसको करना है तो सीरियस होकर सही तरीके से करो। ठीक है, इसको बिजनेस तरीके ट्रीट करो, सबसे जरूरी यही कॉमर्स बिजनेस है। तो वरना अपने माइंड सेट को पहले सही रखो, फिर बड़े ड्रीम देखो। अब इस तरह से अगर आप देखोगे, बात को समझ लो। अब आ जाते हैं 5 मिनट में, कैसे हम लोग कल के लिए, मैंने बता दिया आधार वही दोनों रहेगा, मेन आधार वही दोनों रहेगा, चेंज कुछ नहीं होने वाला। अभी देखो साइडवेज हो रहा है तो बहुत ज्यादा जल्दी है कि ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को, अभी ऊपर से ट्रेंडिंग दिखा है यहाँ तक का, तो अभी वोल्टिलिटी और साइडवेज करके फिर 1 से 2 दिन में, 2 दिन का वेट करके ये किसी एक दिशा को पकड़ लेगा। तब तक कल निकल जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन है हाईली वोल्टाइल होता है, तो मे भी कल निकल जाए, नहीं तो परसों निकल जाएगा। इस तरह से आप इसको आधार मान के चलो। ठीक है, इसको, इस लेवल को, ये जो हाई लगा इसको ही आधार मान लो अभी के लिए। तो इसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर समझ लो बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन आ तो सही रहता। हाँ देखो आ रही। अब नीचे के लिए ये जो टेल लगा है, अगर इसके नीचे रहता है, जो टेल लगा हुई 12,000 पे लगा हुआ है, तो फिर हम लोग बुलिश टेरिटरी में चले जाएंगे कल और परसों के लिए भी। ठीक है, इस तरह से इसको ट्रेड करने का दिन भर चलता है ये 24/7, लेकिन सैटरडे संडे इग्नोर करो। हफ्ते में 5 दिन कर सकते हो, कोशिश करो कि फिर भी लिमिटेड समय के लिए 2 से 3 घंटे ज्यादा मत समय दो। शाम को या तो बैठ सकते हो 6 से 9 के बीच में, या तो सुबह 12 से लेकर 2 बजे के बीच, ये अच्छा समय है इसको ट्रेड करने का। और मॉर्निंग में तो फिर अपना इंडियन मार्केट है ही। अब गोल्ड भी बहुत लोग कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ये इस तरह से चल सकता है। अब यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन आ रही थी, अब ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है इस तरह से। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो स्मॉल थोड़े समय के लिए बुलिश टेरिटरी में जाएगा। असली खेल तो 1,14,000 के ऊपर ही बायर कॉन्फिडेंस से आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी गिरावट की है ये। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया वो शूट नहीं हो पाया कि 5,000 को ब्रेक करते ही फॉल कर सकता है, और कर भी दिया था, लेकिन वो वीडियो डाल नहीं पाया किसी टेक्निक, मेरी गलती वजह से वो वीडियो करप्ट हो गया, पढ़ नहीं पाया, नहीं तो सैटरडे को पड़ जाता। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए देखते हैं क्या करता है, इसको ब्रेक करके निकलता है कि क्या करता है, क्योंकि ये पूरा दिन चलता है। तो इस तरह से प्लान करो, लॉजिक से सही तरीके से अपना खुद का दिमाग चलाओ। ठीक है, किसी पे भरोसा मत करो। चलो देखते हैं अब गोल्ड को। अब देखो सेंसेक्स का एनालिसिस क्यों नहीं कर रहा, निफ्टी का कर दिया, मतलब सेंसेक्स का सेम होता है। देखो आप देखो, ये ½ % गिरा है, ये भी लगभग ½ % गिरा है। बैंक निफ्टी देखो उससे बहुत कम गिरा है। बैंक निफ्टी अलग चलता है और सेंसेक्स और निफ्टी एक साथ चलता है, इसलिए दोनों के एनालिसिस करने जरूरी नहीं, क्योंकि कल तो निफ्टी की सारी थी, मैंने निफ्टी का खाली किया है। उसके बाद में जब बृहस्पतिवार को बुधवार को बनाऊंगा तो मैंने सेंसेक्स कर दूंगा, निफ्टी